हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीसीईआरटी क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 15.2 का क्वेश्चन नंबर पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और अगर यदि आप लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, 15.1 का या 14.4 वो सब का वीडियो नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियोज़ का जो है सो लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दो त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी, इसको जो बोला जाता है ऊपर में वो डैश बोला जाता है। ठीक, ए डैश बी डैश सी डैश के कुछ भागों की माप दी गई है। एस ये एस यानी साइड, एंगल साइड, भुजा, कोण, भुजा, सर्वांग समता शर्त का उपयोग करके जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं अथवा नहीं। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। तो चलिए हम लोग इस पहले वाले कंडीशन को सबसे पहले देखते हैं। ये हमारा ये पहला कंडीशन है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे है। ठीक, इसमें त्रिभुज ए बी सी का माप है, इधर हमारा ए डैश बी डैश सी का माप है। तो त्रिभुज ए बी सी में जो है सो ए बी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया। ठीक, और ये हमारा दूसरा त्रिभुज ए, उसके बाद बी सी, ए डैश बी डैश और ये हमारा सी डैश हो गया। ठीक, अब इनमें से बोला जा रहा है कि ए बी जो है सो 7 सेंटीमीटर के बराबर। ए बी का जो मान वैल्यू है वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर के बराबर। ए बी हमारा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी, ये जो बी सी का मान है वो 9 सेंटीमीटर। बी सी हमारा ये है, इसका मान 9 सेंटीमीटर। और कौन बी का मान 70 डिग्री है। हमारा कौन बी है, इसका माप जो है सो 70 डिग्री है। अब दूसरे वाले कंडीशन पर इस पर आते हैं। तो ए डैश बी डैश, ये हमारा ए डैश बी डैश है, इसका माप है 7 सेंटीमीटर। अगला नेक्स्ट हमारा बी डैश सी डैश है। बी डैश सी डैश हमारा ये है, तो उसका जो माप है वो कितना है 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। अगला है हमारा कौन बी, यानी कौन बी डैश। ये हमारा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, कौन बी डैश होगा यहाँ पे। ठीक, तो कौन बी डैश का जो मान है वो 70 डिग्री दिया हो गया है। हमको इसको प्रूव करना है कि ये सर्वांगसम है अथवा नहीं है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दो त्रिभुजों में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में। ठीक, क्या है कंडीशन शर्त कि ए बी जो है सो ए डैश बी डैश के बराबर है। लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर ए डैश बी डैश। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कि 20। चलिए हम लोग उसके बाद यहाँ पे एस ये एस यानी भुजा हमारा आ गया, ये हमारा भुजा हो गया सर्वांग समता का। देखिए यहाँ पे हमको एस ही पढ़ना है। ठीक, एस का मतलब साइड होता है यानी भुजा हो जाता है। उसके बाद ए मैंने एंगल यानी कौन हो जाता है, और साइड मैंने फिर से भुजा, भुजा कौन, भुजा ये हमारा सर्वांग समता होता है कि यानी मैंने इसको जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी कवर कर लेगा। जब कवर हो जाएगा तो ये बी सी जो है सो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर ये चिपक जाएगा जाके, और कौन बी के जाकर कौन बी डैश जाके वहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक, तो ए बी बराबर ए डैश बी डैश हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए कौन बी जो है सो कौन बी डैश के बराबर ही है, 70 डिग्री 70 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कौन बी बराबर कौन बी डैश, ये 70 डिग्री है। ठीक, और नेक्स्ट हमारा एक और भुजा है कि बी सी जो है सो किसके बराबर है, तो बी डैश सी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी जो है सो बी डैश सी डैश के बराबर है। ठीक, अब हम लोग यहाँ से आगे लिखेंगे कि हमारा पहला क्या है, साइड यानी भुजा है। दूसरा हमारा एंगल यानी कोण है। उसके बाद हमारा फिर से यहाँ पे इसलिए लिख लेंगे। ठीक, एस ये एस यानी हमारा पहला हो गया भुजा, ये हमारा भुजा बराबर था ये दोनों। उसके बाद हो गया कोण यानी ये हमारा कौन बी डैश के बराबर, ये दोनों कोण हमारा बराबर है। अगला नेक्स्ट हमारा बी सी जो है सो बी डैश सी डैश के बराबर है, तो बी सी जो हो जाएगा बी डैश सी डैश यानी भुजा के बराबर। ठीक, तो एस ये एस सर्वांग समता से यहाँ पे लिखेंगे सर्वांग समता से। तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा वो सर्वांगसम हो जाएगा किसका, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का। ठीक, ये हमारा यहाँ पे प्रूव आ गया इसका। इस तरह से आपको बनाने होंगे। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर पर आते हैं। तो आप लोग इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 2 नंबर में हमारा है कि यही त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा हमारा है ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक, तो 2 नंबर क्वेश्चन
चलिए इसका भी हम लोग यहाँ पे रखते हैं मान। चलिए पहले हम लोग फिर से दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमारा ए बी सी हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये हमारा जो हो गया वो ए डैश बी डैश और सी डैश। ठीक, अब इसमें बी सी का माप है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ए सी का माप यानी इसका जो माप है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक, और कौन बी का जो माप है वो 50 डिग्री। एक एक करके आप लोग देख के यहाँ पे भरते चलिएगा, लिखते चलिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इस वाले त्रिभुज पर आते हैं कि बी डैश सी डैश का मान जो है सो बी डैश सी डैश का मान ये 5 सेंटीमीटर के बराबर, और सी डैश ए डैश हमारा हो गया, इसका मान 6 सेंटीमीटर है, और कौन बी का जो मान है वो 40 डिग्री के बराबर दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें भी हम लोगों को फिर से सर्वांगसम वाले प्रूव करना है। तो हम लोग सबसे पहले फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश में कौन सी किसके बराबर है उसी को यहाँ पे सिर्फ हमको डिलीवर करना है। ठीक, तो देखिए बी सी जो है सो इसके बराबर है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी जो हो जाएगा और बी डैश सी डैश के बराबर है। नेक्स्ट हमारा देखिए अब एस, उसके बाद ये हमारा भुजा हो गया। अभी हम लोग कौन को लाएंगे, तो कौन बी जो है सो कौन बी के बराबर है, कौन बी जो है सो कौन बी डैश के बराबर है, तो यहाँ से हमारा ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट हमारा ए सी जो है सो किसके बराबर है, तो इस वाले ए सी बराबर हो जाएगा ए डैश सी डैश। ठीक, तो हमारा ये बन गया, क्या बन गया कि एस हमारा सबसे पहले भुजा, उसके बाद एंगल यानी कोण, एस यानी भुजा, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, तो क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश का। ठीक, फिर से हमारा ये आंसर कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हमें प्रूव करनी थी। तो चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आकृति 1, आकृति 2 एवं आकृति 3 त्रिभुज के युग्मों में कुछ भागों की माप अंकित की गई है। ऐसी सर्वांग समता शर्त का उपयोग करते हुए इनमें वे युग्म छांटिए जो सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में भी लिखिए। ठीक, यानी ये हमारा 3 आकृति है, 1 2 नीचे हमारा तीनों है। ठीक, तो इसी का हम लोग को दिखाना है कि ये सर्वांगसम है, तो कैसे सर्वांगसम है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस आकृति फर्स्ट पर आते हैं। आकृति फर्स्ट के ऊपर आते हैं। ठीक, देखिए हमारा है यहाँ से इस तरह से त्रिभुज, हमारा ए है, बी और ये सी हो गया। ठीक, और इधर से हमारा एक और त्रिभुज है इधर से ऐसा, ये हमारा है पी क्यू और आर। ठीक, तो देखिए ए सी का जो मान है वो 2.5 सेंटीमीटर है, और इस बी सी का जो मान है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और फिर से इसमें देखिए पी क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर और इस पी आर का मान है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, और कौन सी का मान है यहाँ पे इस जगह पे 35 डिग्री, और इधर से कौन पी का जो मान है वो 35 डिग्री के बराबर है। ठीक, इन दोनों को हम लोग को प्रूव करना है कि ये सर्वांगसम है। तो चलिए हम लोग फिर से आते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक, क्या है कि हमारा कौन सा किसके बराबर है उसी कंडीशन को यहाँ पे लिखना है। और सबसे पहले हम लोगों को भुजा लिखना है, उसके बाद हम लोगों को कोण लिखना है, यानी भुजा कोण, भुजा से हमको सर्वांगसम करना है। तो भुजा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी सी जो हो जाएगा और किसके बराबर, तो बी सी हमारा 3 सेंटीमीटर, तो इसमें हमारा 3 सेंटीमीटर पी क्यू है, तो इसके बराबर हो जाएगा। अब हमारा कोण इसमें 35 डिग्री कौन सी है, तो इसमें 35 डिग्री कौन पी है, तो कौन सी जो हो जाएगा वो कौन पी के बराबर हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट हमारा ए सी जो है सो ये किसके बराबर है, तो पी आर के बराबर। ए सी हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 2.5 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर पी आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए कौन सा सर्वांग समता, तो पहले हमारा साइड यानी भुजा, उसके बाद हमारा कोण आ गया तो कोण, उसके बाद हमारा फिर से साइड, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के।
ठीक, तो आप लोग इसका फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग आकृति इसका 2 नंबर पर आते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक, आकृति 2 को। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। दिमाग क्या, एकदम सिर्फ आपको हिंट करना है कि कौन सा किसके बराबर है, ठीक। जैसे आप लोग अपने से हिंट कर लेंगे तो आपका अपने आप ही बनने लगेगा। चलिए ये हमारा फिगर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। तो हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज, ये हमारा हो गया PQR, ठीक। कौन सा कौन किसके बराबर है या कौन सा भुजा किसके बराबर है वही को हमको यहाँ पे लिखना है। तो EF 3 सेंटीमीटर, तो इसमें हमारा 3 सेंटीमीटर कौन सा भुजा है, तो QR है। हम लिखेंगे EF बराबर QR। अगला हम लोग कौन को देखेंगे, तो ये कौन 40 डिग्री है F, तो कौन 40 डिग्री, इसमें कौन Q है। हम लोग लिखेंगे कौन F बराबर कौन Q, ठीक। और नेक्स्ट हम लोग देखिए 3.5 सेंटीमीटर, इसमें हमारा DF है और इसमें PQ है, तो DF के बराबर हो जाएगा PQ, ठीक। हम लोग जो करते आ रहे हैं कि S सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, त्रिभुज DEF जो हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक। इतना हिस्सा हमको करना था। आप लिख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे प्रूव्ड। चलिए हम लोग 3 नंबर वाले यानी इस पर आते हैं, ठीक। आकृति 3 में थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो चलिए ये रहा हमारा 3 नंबर फिगर, ठीक। तो इसमें हमको प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 2 त्रिभुज नज़र आ रहा है, एक हमारा ये इधर का और एक उधर का, ठीक। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PSR, ये हमारा त्रिभुज पहला PSR तथा त्रिभुज ये हमारा हो गया PQR, ठीक। तो कौन सा किसके बराबर है, सिर्फ हमको वही हिंट करके लिखना है, ठीक। SR जो है सो इस त्रिभुज में किसके बराबर है, PQ के बराबर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SR बराबर PQ, ठीक। अब ये हमारा कौन 35 डिग्री है, कौन का नाम SRP, तो कौन SRP, इसमें हमारा 35 डिग्री ये कौन है, तो कौन QPR लिखेंगे, कौन QPR, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में हमारा PR आ रहा है, इसमें भी ले रहे हैं तो हमारा क्या PR आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PR बराबर PR, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले S यानी साइड, एंगल साइड, भुजा हो गया हमारा ये हमारा कौन हो गया और ये हमारा फिर से भुजा, वही लिखे यहाँ पे। इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज PSR जो हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3 नंबर पर आते हैं। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया, नाम दे देते हैं ABC। और ये पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका क्या भुजाएं जो होता है वो समान है। यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे कि मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अगर यदि हमारा एक भुजा x हो गया तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक। चलिए और तो चलिए इसका भी आपस में क्या होता है कि इसका कोण भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि चलिए ये हमारा x है, तीनों कोण भी आपस में क्या होता है एक 60 डिग्री का ही होता है, यानी एक समान होता है, तीनों त्रिभुज का कोण एक समान होता है। तो यहाँ से हम लोग तीनों कोण को करेंगे 180 के बराबर, कोण x बराबर 180। क्यों, क्योंकि हमारा ये पहला कोण हो गया, दूसरा कोण, ये तीसरा कोण हो गया, ठीक। इनमें से तीनों का जो योग होता है वो हमारा 180 के बराबर होता है। तो तीनों का योग हो जाएगा कितना,
कॉन एक्स 3x हो जाएगा बराबर में 180। ठीक, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 यानी 60 बार में x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। यानी ये क्या प्रूव हो गया कि x बराबर 60 डिग्री, हमारा ए भी हमारा 60 डिग्री हो गया। यानी क्या कॉन बी का मान भी हमारा 60 डिग्री हो गया, कॉन ए का मान भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि x के बराबर है, कॉन सी का भी मान 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।